शर्त ये है कमीने हों, थोड़े चालाक हों, थोड़े चतुर हों, चतुर्बुद्धिया हों और बदमाश हों, तब जाकर ये लाभ आप उठा पाएंगे। कुछ लोग इतनी नीचता पर उतर जाते हैं कि वो लाभ उठाने के चक्कर में उस विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर के परिजनों को भी लपेट लेते हैं अपने खांचे में। उन्हें अच्छा खासा लालच दिया जाता है, और लालच ही क्यों, अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि उनके काम में कोई बाधा ना आए, मलाई काट कर वो मजे काटते रहें, उनकी जय जयकार हो जाए। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज का आपका पेज और लेकर आया हूं एक खबर महाराष्ट्र की धरती से। मुंबई में महानगर में शिवसेना एक शक्तिशाली पार्टी, पूरे महाराष्ट्र में अपना दमखम दिखाने वाली शिवसेना और उसके सांसद महोदय संजय राउत जी को कौन नहीं जानता। बार बार वो केंद्र की राजनीति में बहुत सारी दस्तक देते रहते हैं। उनकी पत्नी है वर्षा राउत। जी हाँ, वर्षा राउत जी को 88 लाख रुपए दिए हैं एक उनके रिश्तेदार ने। क्यों दिए? इसलिए दिए कि उन्होंने, उस रिश्तेदार महोदय ने, वो इसे राउत के राउत कह सकते हैं उनको, राउत हम लोगों में रिश्तेदारों की एक श्रेणी को कहा जाता है। तो उन्होंने अपना बड़ा एक काम किया। वैसे मुंबई पुलिस बड़ी सख्त होती है, महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी जानदार है, ईडी और तमाम यहाँ के कानून कायदे बड़े जानदार हैं। तो उन्होंने 11 करोड़ की सब संपत्ति उनकी जब्त कर ली है। आगे एक खबर और बताएंगे कि कैसे जबलपुर में धराए बिहार के कुछ अपराधी, जो मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी, पकड़ के ला रही थी, वो लोग हथकड़ी सहित भाग लिए थे। पहले सुन लीजिए कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज शिवसेना सांसद राउत, संजय राउत की पत्नी वर्षा और उनके करीबी प्रवीण राउत की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। मुंबई के गोरेगांव में पात्रा चाल घोटाले की जांच में यह कार्रवाई की गई है। आप लोग बताएं कि संजय के करीबी प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। ये कंपनी गोरेगांव के पात्रा चाल के रीडेवलपमेंट में शामिल है, यानी वो बिल्डर हैं। यहाँ के बिल्डर बड़े अलग तरह के होते हैं लोग। वह लोग नेताओं से साठ-गांठ करके बड़ा बड़ा कांड करते रहते हैं, जिसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता है। यह चाल महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा की 47 एकड़ जमीन पर बनी है। इसमें 672 किराएदार रहते थे। प्रवीण की फर्म को पात्रा चाल का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और 672 किराएदारों के रिहेबिलिटेशन का काम सौंपा गया। फर्म ने इसके लिए 672 किराएदारों और महाडा के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। अब क्या होता है वो सुनिए। जांच एजेंसी के अनुसार प्रवीण राउत ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के राकेश कुमार बाधवान, सारंग बाधवान और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बाकी डायरेक्टर्स ने अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स या FSI अवैध रूप से अन्य बिल्डरों और 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। अन्य बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। FSI वह अधिकतम फ्लोर एरिया है जिसमें बिल्डर किसी प्लाट या जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है। यह सौदा प्रवीण ने रिहैब फ्लैट यानी किराएदारों के लिए फ्लैट का कंस्ट्रक्शन किए बिना कर डाला, जो उसे बनाकर महाडा को देने थे। यही समझौता की शर्त थी। इसमें प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में जुड़े हैं। इस तरह उन्होंने 672 किराएदारों और उसके खरीदारों के हितों के खिलाफ बाधवान गुरु बंधुओं के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। ईडी का यह केस मुंबई पुलिस की FIR पर आधारित है। विभिन्न बिल्डरों से 1034 करोड़ लेने के अलावा आरोपियों ने बैंक लोन भी ले लिए। ईडी के अनुसार 2010 में प्रवीण ने 95 करोड़ रुपए बैंक खाते में प्राप्त किए, जिसे इक्विटी बेचने और जमीन सौदों से प्राप्त राशि बताया गया, जबकि कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया और इसे कोई आय नहीं हुई। इस तरह एजेंसी के अनुसार प्रवीण मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। ईडी के अनुसार HDIL ने करीब 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के खाते में ट्रांसफर किए। प्रवीण ने यह राशि अपने साथियों, परिजन और बिजनेस पार्टनर्स और अन्य लोगों के खाते में डाल दिया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 2010 में प्रवीण की पत्नी
माधुरी राउत ने इस राशि में से 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दे दिए। इससे वर्षा ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। ईडी की जांच शुरू होने के बाद वर्षा ने 55 लाख रुपए माधुरी को वापस ट्रांसफर कर दिए। ईडी का आरोप है कि इस पूरी हिम बीच पर वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर के नाम पर 8 प्लाट खरीदे गए हैं। स्वप्ना सुजीत पाटकर की पत्नी हैं। सुजीत भी संजय राउत के करीबी हैं। इस जमीन सौदे में रजिस्टर्ड राशि के अलावा कैश पेमेंट भी बीच वालों को दिए गए। इसके बाद ही ईडी ने प्रवीण की संपत्ति जब्त करने का ऑर्डर जारी कराया। प्रवीण को ईडी ने 2 फरवरी 2022 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार किया। वह अभी जेल में है। अब आप लोग सोचिए, महाराष्ट्र में आप लोगों को पता ही होगा, एक से एक अमीर और रसूखदार नेता रहते हैं। सारे नेता बड़े मोटी मलाई खाते हैं, कोई जानता सुनता पहचानता नहीं है। बड़े राज में रहते हैं, महंगी गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े शौक रखते हैं। इसका कारण यही है कि ये बहुत पैसे वाला शहर है, रसूखदारों का शहर है, बिजनेस व्यवसाय का शहर है। यहाँ पर अनेकों तरह के लीगल इलीगल कारोबार को सह मिल जाता है। सेटिंग हो गई तो बड़ा, लह गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, ऐसा भी होता है। दूसरी खबर, 5 लाख रुपए चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 शातिर बदमाश मुंबई पुलिस को चकमा देकर बीच रास्ते जबलपुर में हथकड़ी सहित फरार हो गए। हथकड़ी छुपाने के लिए हाथ में गमछा लपेटा जा रहा था। दोनों शातिरों को संदेह होने पर जबलपुर की धमापुर पुलिस ने दबोच लिया। तब पता चला कि ये फरार बदमाश हैं। मुंबई पुलिस अब आरोपियों को अपने कब्जे में लेने की कवायद में जुटी है, पर नियमों पर दांव पेच फंसा हुआ है। दरअसल पहले जीआरपी में उनकी फरारी दर्ज होगी, फिर उनकी कस्टडी मिलेगी। एएसपी नॉर्थ संजय अग्रवाल के मुताबिक धमापुर टीआई जीआर रघुवंशी रविवार रात को शीतलमाई में चेकिंग लगाए थे। देर रात 2:30 बजे के लगभग 2 युवक पैदल दिखे। उनके पैर में चप्पल नहीं थे। दोनों की गतिविधियां संदिग्ध दिखी। एक के हाथ में गमछा लिपटा था और वे एक साथ चल रहे थे। टीआई को संदेह हुआ, गमछा हटाने को बोला तो दोनों ने कहा कि चोट लगी है। चोट दिखाने को बोला तो दोनों सकपका गए। गमछा हटाया तो हथकड़ी लगी थी। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। गिरफ्त में आए दोनों युवक खुद के बारे में नहीं बता रहे थे। पुलिस ने दोनों की फोटो खींचकर पुलिस ग्रुप में भेजा और जानकारी मांगी कि किसी थाने से हथकड़ी सहित कोई फरार आरोपी हैं क्या, तो ये धमापुर थाने से संपर्क करें। पूरे जिले में तस्दीक कर ली गई, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। दोनों 5 घंटे तक पुलिस को बरगलाते रहे। इसके बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो असलियत सामने आ गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों की पहचान संभा ढोड़ी, थाना सिंधिया, जिला समस्तीपुर, बिहार, हाल निवासी मुंबई, धीरज उर्फ नीरज राय, पिता विनोद राय 22 साल, और विक्रम उर्फ वंशमणि, पिता महेश राय 29 साल के रूप में हुई है। दोनों एक ही गांव में रहने वाले हैं। दोनों ने बताया कि वे मुंबई में अंबोली क्षेत्र में आदित्य हेमरन के यहाँ काम करते थे। 13 मार्च को आदित्य के यहाँ से 5 लाख रुपए चुरा कर वे बिहार भाग गए थे। इसी मामले में मुंबई की अंबोली पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी वापस। मुंबई पुलिस ने नीरज को हथकड़ी लगाई थी। ट्रेन में सफर के दौरान मुंबई पुलिस सो गई। जबलपुर स्टेशन पर दोनों चुपके से उतर गए, पर हथकड़ी नहीं खुल रही थी। इस कारण गमछा लपेट लिए थे। इसके बाद धमापुर पुलिस ने जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी की मदद से मुंबई कंट्रोल रूम को खबर भिजवाई गई। इसके बाद अंबोली पुलिस ने खमरिया टीआई से बात की। अंबोली पुलिस ने गिरफ्तार करने वाली टीम से संपर्क साधा तो वे इटारसी में परेशान घूम रहे थे। दरअसल इटारसी में टीम की आंख खुली तो दोनों आरोपी फरार मिले। इसके बाद टीम वहीं आसपास तलाशी में जुट गई थी। जबलपुर में गिरफ्तारी की सूचना पर मुंबई पुलिस इटारसी से वापस आई। मुंबई पुलिस दोनों के फरार होने की एफआईआर जीआरपी में दर्ज कराने की कवायद में जुटी है। इसके बाद धमापुर पुलिस दोनों को जीआरपी जबलपुर में सुपुर्द करेगी। इसके बाद मुंबई पुलिस को उनकी कस्टडी मिलेगी। आप लोगों को बता दें कि मुंबई पुलिस को लापरवाही पर सजा, विभागीय सजा मिल सकती है। इस लापरवाही पर सजा मिल सकती है मुंबई पुलिस को। प्रथम दृष्टया टीम को निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। जबलपुर जीआरपी में अपने ही खिलाफ कार्रवाई की एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। एएसपी नॉर्थ संजय अग्रवाल के मुताबिक मुंबई पुलिस मिलने आई थी। अभी आरोपी हमारे कस्टडी में हैं, उन्हें जीआरपी को सौंपेंगे। इसके बाद जीआरपी पुलिस मुंबई पुलिस को उन्हें हैंडओवर कर सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो सोचिए आप लोग, बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे कांड होते रहते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस बहुत मुस्तैद रहती है, लेकिन एक गलती
थकान और ये सारे हरासमेंट आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है। लोग जो है सो जाते हैं और ऐसे में काम जो है गड़बड़ हो जाता है। कुल मिला जुला कर बहुत तकलीफ की बात है ये। तलवारों की होम डिलीवरी हो रही है। पुणे में कुरियर से भेजी गई 97 तलवारें इन्हें औरंगाबाद और अहमदाबाद भेजने की भी तैयारी। सोचिए, तलवार भेजा जा रहा है कुरियर के थ्रू। क्या मतलब है? ये बहुत बड़े सारे कहीं ना कहीं बड़े अजीब से प्रश्न हैं और बहुत दुखद पहलू हैं। देखा जाए तो 97 तलवारें जो है भेजी जा रही थी। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ शहर में कुरियर के जरिए धारदार तलवार मंगाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इसके पास से 97 तलवारें मिली हैं, 2 खुखरी और कुछ अन्य सामान बरामद हुए हैं। यह सामान 2 बॉक्स में भरकर यहाँ से भेजा गया था। ये बहुत अलग तरह की खबर है। और लाउडस्पीकर विवाद पर शिवसेना और एनसीपी का राज पर हमला। संजय राउत बोले वे बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अजीत पवार ने कहा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं राज ठाकरे। आपस में ये अंतर्द्वंद चल रहा है, कलह चल रहा है। 100 करोड़ की वसूली का केस जो चल रहा था, आप लोगों को पता है, सीबीआई कस्टडी से पहले जेजे हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कंधे की सर्जरी को बताया कारण। सहकारी बैंक धोखाधड़ी केस। पुलिस स्टेशन पहुंचे प्रवीण दारेकर से 3 घंटे तक हुई पूछताछ। नेता प्रतिपक्ष ने कहा मुंबई पुलिस पर दबाव बहुत है। अब आप लोग बताएं कि मन से लाउडस्पीकर विवाद के बीच नितिन गडकरी से घर जाकर मिले राज ठाकरे। केंद्रीय मंत्री ने कहा यह राजनीतिक नहीं, पारिवारिक मुलाकात है। पटरी से उतरी पवन एक्सप्रेस। नासिक के पास ट्रेन के 10 कोच पटरी से उतर गए। 2 लोग घायल हुए हैं दोस्तों। ट्रैक को नुकसान के चलते हुई गाड़ियां रुकी। आप लोगों को बताएं पवन एक्सप्रेस जो कि महाराष्ट्र से नासिक तक पहुंची थी, 20 किलोमीटर दूर पवन एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 लोग घायल हुए। यह जो है बहुत एक ऐसी घटना है जिसे बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मतलब हादसा हो सकता था। दुर्घटना रविवार दोपहर 3:10 लाहवित और देवलाली के बीच में हुई है। बताएं आप लोगों को कि यह घटना बड़ी कही जाएगी, लेकिन बहुत संयोग है कि बहुत मामूली हो गई। मतलब देखा जाए तो पवन एक्सप्रेस जिसका नंबर था 11061, यह जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से जयनगर दरभंगा जाती है। सबसे अधिक नुकसान A1 B2 बोगी को हुआ है, यानी AC कोच को हुआ है दोस्तों। हाँ, बताया जा रहा है कि यहाँ जहाँ उसका पहिया पटरी से उतर गया, इस घटना के बाद सेंट्रल रेलवे ने 5 ट्रेनों को रोका, जबकि कुछ गाड़ियां डाइवर्ट भी कर दी गई। चलिए, और सारी खबरों के साथ हाजिर होंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, लेकिन कब होंगे ये निश्चित नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। बहुत सारे दोस्त मित्र मुझे देख रहे थे। महाराष्ट्र की और मुंबई की ये खबरें थीं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मनोज अहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिन बाद आपको देखा मनोज जी। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। रंजीत निषाद, शुक्रिया, धन्यवाद। शंकर निषाद राज जी, शुक्रिया। और राजवीर यादव, आभार। पवन कुमार, धन्यवाद। मदन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश सबले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगवान प्रसाद शाह, बहुत बहुत शुक्रिया। राजू भाई साहनी, आज़ाद साहनी उर्फ विधायक जी, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय लाल निषाद जी, शुक्रिया। राम अवतार निषाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का आभार। पप्पू कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।